लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा में किसानों की हत्या के केस में गवाह के भाई ने खुद पर विपक्षियों की तरफ से जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। उधर आरोप है कि तहरीर देने के बावजूद भी न तो थाना प्रभारी राजू राव ने तहरीर ली और न ही घायल का मेडिकल करवाया। कोतवाली क्षेत्र के कलहौरी गांव निवासी सर्वजीत सिंह 25 पुत्र अंग्रेजी सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 9 दिसंबर की रात 10 बजे के करीब अपने मित्रों के यहां मुंडन संस्कार की पार्टी में शामिल होने शिवा पैलेस गया था। आरोप है कि उसका भाई तिकोनिया हिंसा में गवाह है, जहां विपक्षी और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू का खास आदमी विकास चावला पहले से ही मौजूद था, जो कि उससे रंजिश रखता है। आरोप है कि विकास ने जैसे ही उसे पार्टी में देखा तभी उसने अपने अन्य साथियों के साथ एक तलवार लेकर आ गया और गाली गलौज करते हुए तलवार से हमला कर दिया। मामले में घायल सर्वजीत सिंह के भाई प्रभुजीत सिंह, जो कि तिकोनिया हिंसा में गवाह भी हैं, उसने बताया कि शनिवार को थाने में तहरीर दी, लेकिन प्रभारी थाना राजू राव ने न तो तहरीर ली और न ही मुकदमा दर्ज कराया, यहाँ तक कि मेडिकल भी नहीं करवाया। मजबूरन गंभीर हालत में उन्हें घायल भाई को लखीमपुर के निजी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। उधर कोतवाली प्रभारी राजू राव का कहना है कि उन्हें तहरीर ही नहीं मिली है। पीछे से आया है, उसने पीछे से इसके वार कर दिया है तलवार से। एक लगा, जब तक हम लोग देख रहे हैं, हम उठ के भागे हैं हम लोग, तब तक उसने दूसरा फिर किया। 2 बार उसने किए हैं, तब तक हम लोगों ने उनको पकड़ा है। तो जब पकड़ा है तो उसकी शर्ट फट गई है। वहाँ 200-250 आदमी था, प्रोग्राम था, तो वो वहाँ से फरार हो गया। फिर हम लोग इसको वहाँ से लेके, मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, उसके बाद हम कोतवाली चले गए, तो कोतवाल ने वहाँ से हमको निगासन भेज दिया, वहाँ इनका डिटेक्टिव हुई है। अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे, जहां जिले के वंदन गार्डन में उन्हें सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करना था। इस कार्यक्रम के लिए पहले वो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन शनिवार सुबह प्रोटोकॉल बदला और वो सड़क से लखीमपुर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के विरोध और काफिले के घेराव की कॉल दी थी, जिसमें लखीमपुर और उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के दूसरे जिलों से किसानों को शामिल होने का आह्वान किया गया था। लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र लखीमपुर जिला मुख्यालय से योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम खत्म करके नेपाल बॉर्डर पर टेनी के गांव बनवीरपुर के लिए रवाना हुए, जो तिकोनिया से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तिकोनिया के एक प्राइमरी स्कूल में 2 अक्टूबर को हुए दंगल के विजेताओं का पुरस्कार समारोह था। अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के सम्मान में इस बार का कार्यक्रम ज्यादा बड़ा और भव्य था, इसलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उसके मुख्य अतिथि थे। इसलिए स्थानीय किसानों ने मंत्री अजय मिश्र टेनी का विरोध करने की ठान रखी थी। कुछ दिन पहले लखीमपुर के संपूर्णा नगर के एक किसान सम्मेलन में मंत्री अजय मिश्र मंच से किसानों को धमकाते नजर आए थे। उन्होंने काले झंडे दिखाने वाले किसानों को चेतावनी देते हुए कहा था कि मैं केवल मंत्री नहीं हूँ या सांसद विधायक नहीं हूँ, जो मेरे सांसद और विधायक बनाने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे। उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। इस तरीके के तल्ख बयानों के बाद किसानों में खासा गुस्सा था और उन्होंने 29 सितंबर को लखीमपुर के खेरटिया गांव में एक प्रतिज्ञा समारोह में ऐलान किया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध जताते रहेंगे। रविवार सुबह से ही सैकड़ों किसान तिकोनिया के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज पहुंच गए और स्कूल में बने हेलीपैड को घेर लिया। वो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और काले झंडे के साथ विरोध शुरू कर दिया। बाद में जब खबर फैली कि मंत्री सड़क के रास्ते गांव पहुंच रहे हैं, तो किसान तिकोनिया से बनवीरपुर सरहद पर गाड़ियों से रास्ता रोककर बैठ गए। तकरीबन 1:30 से 2:30 बजे के बीच 3 गाड़ियों का एक छोटा काफिला तिकोनिया पहुंचा। अजय मिश्र टेनी और उनके पुत्र आशीष मिश्र के मुताबिक ये काफिला उप मुख्यमंत्री के बड़े काफिले को बनवीरपुर गाँव तक लाने के लिए एक पास में एक रेलवे फाटक के लिए रवाना हुआ था और फिर ये तीनों गाड़ियां तिकोनिया जा पहुंची, जहाँ किसान उप मुख्यमंत्री के सरकारी काफिले का इंतजार कर रहे थे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का आरोप है कि गाड़ियों ने किसानों को तेजी से भीड़ पर चलाकर रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें
4 किसान कुचलकर मर गए और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। तमाम वायरल वीडियो में 1-2 किसानों के शव सड़क के किनारे दिख रहे हैं। किसान नेताओं का आरोप है कि मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा भी उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने एक किसान को गोली भी मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।